ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ यस्य पादप्रभादस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज ऋषिकेश से मेरी गुरु बहन ऋतु सिंह ने एक जिज्ञासा तो नहीं कही है, लेकिन विस्तृत रूप से उन्होंने जो कुछ मैंने ग्रुप में लिखा उसके बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। श्रीमती ऋतु एक परम गुरु भक्त हैं। बहादुर कौन है इस संसार में जो प्रतिकूल प्रारब्ध होते हुए भी साधननिष्ठ, गुरुनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ रहे। मैं उसको सबसे बड़ा बहादुर मानता हूँ। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी बहादुर हो जाते हैं, पर कोई बिरला महाभाग परम गुरु की कृपा से परंपरा के हित के लिए गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ और साधननिष्ठ रह पाते हैं। मैंने ग्रुप में लिखा था कि चिदात्मा को अहंकार के साथ न मिलाकर उसे अहंकार से पृथक देखने वाला पुरुष करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करते रहने पर भी हृदय ग्रंथि खुल जाने पर बंधन में नहीं पड़ता। बिल्कुल यह शास्त्र सम्मत बात है, वेदांत में है, ये पंचदशी में है, बहुत जगह है ये बात है और ज्ञानियों को देखा भी जाता है। जो आत्मदर्शी महात्मा है वो व्यवहार कैसे करते हैं? इन्हीं कारणों से करते हैं। एक बार आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर दिन भर कर्म करते रहो या न करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करोड़ों कामनाएं करो या न करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार जो नदी पार हो गया है, पल्ली पार जो खड़ा है, वो हजारों बार वल्लीवार आ जाए लेकिन उसकी पल्ली पार की जो स्मृति अनुभव है उसको कभी खंडित नहीं होता है उसका। ठीक यहां पर यही बात है। इसीलिए शास्त्रों में आत्म साक्षात्कार कितनी बड़ी महिमा है। ज्ञानी कभी भी किसी कर्म से नहीं बनता अगर उसको ज्ञान है। कि क्या ज्ञान? कि मैं आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान होने के बाद फिर आत्मा में रमण करे और ऐसा रमण करने के बाद ये आत्मा ही परम ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा उसको अपरोक्ष ज्ञान हो जाए तो तब ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, ये शरीर किसी भी प्रकार का कर्म करता रहे वो बंधन में नहीं पड़ता। इसीलिए ज्ञानी को पहचानना बड़ा कठिन होता है। These are the reasons which we cannot recognize the ज्ञानी। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी विलक्षण होता है। उसके कर्म भी विलक्षण हैं, उसकी बातें भी विलक्षण हैं, उसका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना सब विलक्षण है। इसलिए दृग और दृश्य, दृष्टा और दृश्य के अनुसार
अहंकार का अध्यास 3 प्रकार का है, ध्यान दीजिए। शास्त्रों में 3 प्रकार का अध्यास कहा गया अहंकारों का। अहंकार क्यों कहते हैं, इससे पहले तो हमको अहंकार को समझना पड़ेगा। हम समझते हैं जो गुस्से में कोई जवाब दे दे, आपने कोई बात बोली और दूसरे व्यक्ति ने गुस्से में जवाब दे दिया, क्रोध में जवाब दे दिया, आप बोलते हैं ये बड़ा अहंकारी है। अमूमन होता यही है, क्योंकि अहंकार को हम समझते नहीं है। अहंकार को हम समझते हैं जो क्रोध में कोई बात बोल दे तो इसका मतलब वो अहंकारी है, या किसी की बात सहन न कर सके तो वो अहंकारी है। प्राय धारणा ये है, जबकि एकदम विपरीत है ये। अगर कोई ज्ञानी गुरु जीव भाव में है तो उसका बोलना दूसरी प्रकार का है। वो लिहाज करके बोलेगा, उद्धव करके बोलेगा, वो अन्य कारणों से अपने को छुपा करके बोल देगा। लेकिन यदि वो गुरु शक्ति भावापन अवस्था में है अंदर से, तो उसकी आवाज में बड़ी तलखी होगी, बड़ा शक्ति के आवेश होंगे, जिसको कि प्राय साधक पकड़ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी तो गुस्से में आ गए, तमोगुण में आ गए। बहुत कम अंतर है क्रोध आवेश में बोलना और शक्ति आवेश में बोलना, इन दोनों में महान अंतर है। जो अंतर्मुखी शिष्य है वही इस चीज को पहचान पाएगा। क्योंकि क्रोध में बोलने से तो उसका स्वयं का अंतःकरण खराब हो जाएगा। किसका? जो क्रोध में बोल रहा है। और जो शक्ति आवेश में बोल रहा है या छद्म क्रोध में बोल रहा है, उसका अपना अंतःकरण खराब न होकर के बल्कि परम शांति में जाएगा। ये फर्क है दोनों में, लेकिन बाहर से वो पहचाना नहीं जाता ऐसा। वो तो कोई आंतरिक, जिस शिष्य की दृष्टि आंतरिक हो गुरु पर, वही उस चीज को पहचान सकता है। इसलिए पहले अहंकार को पहचानिए। What is the difference between the general अहंकार and स्पेशली अहंकार? अहम आत्मा का स्मरण है। अगर आत्मा में स्फुरण न हो अहम का, तो आप आत्मा को कैसे पहचानेंगे? यदि समुद्र में लहरें न उठें तो आप शांत समुद्र को कैसे पहचानेंगे? इसलिए अहम आत्मा का स्फुरण है। वही अहम जब कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, शरीर में, धन संपत्ति में, प्रतिष्ठा में, नाम में, जाति में घुस जाता है, जब वो अहम, वो आत्मा अहम, तो उसको बोलते हैं अहंकार। और उस अहंकार के अध्यास 3 प्रकार के हैं, शास्त्रों में बता रखे, जिसको आप थोड़ा भी यदि विश्लेषण करें, थोड़ा भी ध्यान दें मेरी ऋतु बहन जी, तो बहुत सरल में समझ में आ जाएगा। इसमें अष्टावक्र गीता कहती है कि यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम तिष्ठसि, यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम तिष्ठसि, अधु नैव सुखी शांत बंध मोक्ष भविष्यसि। यदि वर तू ऐसा साधन करे, ऐसा अभ्यास तुझको हो कि तू अपने से अपने के देह को पृथक कर सके। यदि देहम पृथक कृत्वा, और चिति विश्राम तिष्ठसि, चिति माने आत्मा की वो शक्ति, उस शक्ति में क्षण मात्र के लिए भी यदि तू विश्राम कर सकता हो अभ्यास के द्वारा, चिति विश्राम, अधु नैव सुखी शांत, तो अभी, अधु नैव माने तुरंत, अभी, अधु नैव सुखी शांत, अभी तू सुखी और शांत हो जा, बंध मोक्ष भविष्यसि। फिर बंधन और मोक्ष तो कोई भविष्य की बात हो गई है, कोई सत्ता ही नहीं कि फिर बंधन और मोक्ष तो हमारा बनाया हुआ ना। वी आर इन ऑलरेडी इन लिबरेशन पोजिशन, बट ड्यू टू दिस बॉडी एंड ज्ञानेन्द्रिया एंड कर्मेंद्रिया एंड उपाधि से हम बंधन में पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा किस्सा और सत्य किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, जीव कैसे बंधन में पड़ा हुआ है। 92 में मेरी ड्यूटी थी केदारनाथ में, ये मैंने गुरुजी को सुनाया।
बाद में मैंने पंचदशी में पढ़ा, बहुत 2006-07 में। मेरी ड्यूटी केदारनाथ में थी एज ए मैनेजर। मैं वहाँ 2 साल रहा, 6 महीने केदारनाथ रहता था और 6 महीने ऋषिकेश। 92 में मैं पट खुलने के बाद केदारनाथ जा रहा था। गौरीकुंड में मेरा नाइट हॉल्ट था। तो शाम को 6-7 बजे मैं घोड़ा पड़ाव के तरफ घूमने निकल गया। मैंने देखा एक आदमी कि 4-5 घोड़े लाइन में किए उसने बांधने के लिए, और 3 घोड़े तक तो उसने बांध दिए थे। 3 या 4 घोड़ा, 4 घोड़े तक उसने बांध दिए थे रस्सी से, उनके पैर कहीं भागे ना। और 4 घोड़े के बाद उसकी वो रस्सी खत्म हो गई। तो उसने क्या, देखो घोड़े वाले को कौन सा ज्ञान था, लगा लो आप अंदाज। अनपढ़ आदमी, क्या दिमाग भिड़ाया उसने। जब 2 घोड़े या 3 घोड़े बच गए तो उसने क्या किया कि उन घोड़ों में रस्सी बांधने की नाटक किया, केवल पैरों में, जैसे रस्सी ऐसे हाथों से ऐसे फिराया और जैसे रस्सी बांधते हैं ऐसा बांधा। रस्सी खत्म हो गई थी, केवल हाथ से किया उसने ड्रामा, केवल बांधने का ड्रामा, और वो घोड़े लेट गए। देखिए आप, एक सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, कैसा जीवात्मा बंधन में पड़ा है और कैसे बंधन से खुलता है। सुबह को मुझे केदारनाथ, उसने वो घोड़े 2-3 घोड़े को वैसे ड्रामा करके बांधा, रस्सी खत्म हो गई थी, वैसे हाथ से उसका ऐसा साइन किया जैसे बांध रहा हो, और घोड़े लेट गए। सुबह को मैंने इत्तेफाक देखी कि मैंने गौरीकुंड में स्नान किया, 5:30 पौने 6 बजे मैं फिर घोड़ा पड़ाव में केदारनाथ जाने के लिए तैयार खड़ा हो गया। और ठीक वही घोड़ा वाला आ गया। तो उसने जो 4 घोड़े रस्से से बांधे उनकी रस्सी खोली, घोड़े फटाफट खड़े उठ गए, और वो 3 घोड़े खड़े नहीं उठे। वो बार बार उनके पूंछ पकड़ रहा है, पर घोड़ा खड़ा नहीं उठ रहा है। दूसरा तीसरा 3 घोड़े से लगातार खड़े उठाए, पर घोड़ा नीचे बैठा हुआ है। मैं देख रहा था, मेरे समझ में खट अंदर से आ गया, ओहो ये तो बंधन में पड़ गए घोड़े। फिर मैंने घोड़े वाले को बुलाया, मैं भाई साहब, जैसा आपने ड्रामा किया ना बांधने का उनको बिना रस्सी के, वैसे ही ड्रामा करो खोलने का, तब ये उठेंगे। तब हाँ बाबूजी ठीक बोल रहे हैं आप। मैंने कहा कल तुमने ड्रामा करके बांधा था इनको, क्या हाँ, मैं अब ड्रामा करके खोलो। किया उसने, वैसे ही घोड़े चढ़म खड़े उठ गए। अब देखिए ये सत्य घटना मेरे सामने है। तब आया मेरी समझ में कि हम भी ऐसे बंधे हुए झूठे बंधन से, जैसे ये 3 घोड़े झूठे बंधन से बंधे हुए थे, ऐसे हम भी बंधे हुए हैं। ये मेरे अंदर आया। तब तक न मैंने पंचदशी पढ़ी थी, न कोई शास्त्र ज़्यादा मैं पढ़ता था, पढ़ने की मुझे आदत ही नहीं थी उस समय। 2004 या 6 में गुरुदेव ने मुझको पंचदशी पढ़ने को दी, और उसमें ठीक पंचदशी में यही उदाहरण था। अब देखिए आप, तो यदि आपको अंदर ज्ञान प्रस्फुटित हो गया तो निर्जीव पुस्तकें कोई ज्ञान नहीं देंगी। निर्जीव पुस्तकें आपको सहायता तो कर सकती हैं, लेकिन ज्ञान अंदर शक्तिपात के साधकों को अपना फूटेगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन उसमें वैसी साधना होनी चाहिए, वैसे चित्त की जो व्यवस्था है साधना के प्रति वैसी होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल लग्न और तत्परता से साधन में लगे हुए हैं तो क्या करेगी फिर पुस्तक, क्या करेगी? फिर भी ये नहीं कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आंतरिक ज्ञान को पुस्तकीय ज्ञान से मिलाओ तो वो बहुत बड़ी बात है। फिर एक बार मैंने अपनी अज्ञानता के कारण गुरुदेव से पूछ लिया कि गुरुजी आप हर समय किताबों में क्या लगे रहते हैं, हर समय आपको तो कोई कमी है नहीं, किताबों में क्या हर समय आप पढ़ते रहते हैं? वो सुबह 7 शाम को 6 बजे प्रेस से आए, किताब पढ़ना शुरू कर देते थे रात के 9-10 बजे तक। सुबह 5 बजे उठे तो किताब पढ़ना शुरू कर देते, शास्त्र मतलब किताब के उपन्यास नहीं पढ़ते, तो शास्त्रों का लिखना पढ़ना लिखना। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनको शाम को, रात के 8 साढ़े 8 बजे जब हम लौट रहे थे उनके घर से, कि गुरुजी आप हर समय किताब क्यों पढ़े रहते हैं, आपको तो सब कुछ हो रखा है।
साधन या जो कि आत्मज्ञान संबंधी, मुझे धारणा ये थी कि पूरी परमात्मा ज्ञान जिसको हो जाए उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उस समय तो गुरु जी ने कुछ नहीं कहा मुझको, क्योंकि मेरी पत्नी बगल में खड़ी थी। जब मैं 2-3 दिन बाद फिर लौटा तब उन्होंने समझाया, देखो ये गलत धारणा है तुम्हारी, स्वाध्याय चिंतन हर समय होना चाहिए। फिर आज वो सूत्र मुझे याद है, जब उन्होंने कहा कि वेदांत के दर्शन के चौथे अध्याय का पहला सूत्र है आवृत्ति रस कृतोपदेशात। वेदांत दर्शन में चौथे पाद का पहला सूत्र है आवृत्ति रस कृतोपदेशात। ये उन्होंने मुझे कहा था उस समय। मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको ये पूछने के लिए कि इसका अर्थ क्या होता है। मैं ठीक है गुरुजी। मैं घर आया, वेदांत दर्शन खोला, फिर वो सूत्र ढूंढा। वो अपना आप कोई बात नहीं बताते थे जब तक आपने पूछा नहीं। आवृत्ति रस कृतोपदेशात सूत्र में ढूंढा, उसमें लिखा था कि ज्ञान होने पर भी बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। ये तोतापुरी और रामकृष्ण परमहंस का भी एक किस्सा है ऐसी। जब वो लैट्रिन का लोटा रोज धुलते थे तोतापुरी जी कलकत्ता के गंगा जी में, तो रामकृष्ण ने पूछा, महाराज ये तो लैट्रिन का लोटा है, इसमें रोज आप लैट्रिन के लिए पानी ले जाते हैं, आप इसको रोज क्यों धुलते हैं? रेत से बिल्कुल चम कर देते थे धुल करके। उसने कहा, रामकृष्ण ये लोटा और मन एक ही जैसा है। अगर इस मन को आप बार बार नहीं धुलेंगे ना तो कोई पता नहीं कब कौन सी धूल जम जाए। वैसे इस लोटे को मैं बार बार नहीं धुलूंगा तो एक दिन लोटा का जो आकार है वो बदल जाएगा, धूल का आकार शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आवृत्ति रस कृतोपदेशात, ज्ञान होने पर भी बार बार उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। आवृत्ति कैसे होगी? स्वाध्याय से, चिंतन से, आत्मज्ञानियों के शरण में रहने से, ब्रह्मज्ञानियों का बखान करने से, तब वो आवृत्ति आती है बार बार। और इसी के कारण तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, यह मन विचित्र चंचल है, दुर्जय है अतिशय बलवान। अर्जुन बराबर सात्विक गुणी कौन था? वो जमाना तो त्रेता युग का जमाना था, जब अधिकतर आदमी सतोगुणी होते थे। आज तो अधिकतर व्यक्ति जो है तमोगुणी हैं। तमोगुणी रजोगुणी की साधना है आज के जमाने में, उस जमाने में सतोगुणी की साधना होती थी। नारायण बोलना पड़ेगा। तो अर्जुन ने भी तो कहा, जब कितना बड़ा सतोगुणी साक्षात भगवान खड़े सामने, तो अर्जुन को कहना पड़ेगा यह मन विचित्र चंचल है, दुर्जय है अतिशय बलवान, इसको बस में करना मधुसूदन, है गति वायु समान। हवा के समान वायु को जैसे आप नहीं रोक सकते हैं, ऐसे इस मन की चंचलता को रोकना बड़ा कठिन है। तब कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से ये मन स्थिर होगा, मुड़ेगा ब्रह्म ज्ञान की तरफ। इसलिए अहंकार को समझो पहले। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अहंकार को बार बार इसको समझें, कब आ जाए, कैसे ये अहंकार आता है। और इस अहंकार का जो अध्यास है वो 3 प्रकार का है। अध्यास मीन्स अटैचमेंट। 3 प्रकार का क्या क्या है वो? पहला है सहज अध्यास, सहज अटैचमेंट। दूसरा है कर्मज अध्यास, अहंकार का है ये। और तीसरा है भ्रमज अध्यास। भ्रम के कारण जो अध्यास हो जाता है उसको कहते हैं भ्रमज अध्यास। कर्म के कारण जो अध्यास हो जाता है उसको कहते हैं कर्मज अध्यास। और सहज अध्यास जो ऑटोमेटिक सहज है, स्वाभाविक है, वो उसको बोलते हैं सहज अध्यास। जैसे सहज हमारे आंखों में मिर्च खाते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो हमारा सहज भाव है कि हम पानी पिए या चीनी खाएं, सहज है वो। मिर्च खाएंगे तो सहज है, आंखों में आंसू आएंगे। तो सहज अध्यास, ये 3 प्रकार के अध्यास हैं अहंकार के।
अब ये 3 प्रकार के कौन से हैं इसे आप समझ जाएंगे। नारायण जी, चिदाभास और अहंकार का सहज संबंध है। ये हुआ सहज अध्यास। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट चिदाभास? चिदाभास मीन्स जब ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब प्रकाश, ज्ञान स्वरूप आत्मा के प्रकाश का प्रतिबिंब मन, बुद्धि, प्राण और शरीर में पड़ता है, उसको कहते हैं चिदाभास। वही जीव होता है, जो कि मिथ्या है, सत्य नहीं है। ये चिदाभास ही संसार में रमण करता है, जीव ही, चिदाभास जीव ही। और साधना के द्वारा हमको चिदाभास ही मिटाना है। तो उस चिदाभास का और अहंकार का, क्योंकि अहम आत्मा का है, जब वो चिदाभास में पड़ता तो अहंकार हो जाता है। अहंकार, चिदाभास और अहंकार का जो संबंध है इसको कहते हैं सहज संबंध। चिदाभास जो ही उत्पन्न होगा त्यों ही अहंकार उत्पन्न होगा, नारायण बोलना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं सहज संबंध। और दूसरा है अहंकार का और शरीर से जब अध्यास हो जाता है, वही अहंकार जब शरीर में पड़ता है, उसका प्रभाव, उस अहंकार का प्रभाव जब शरीर में पड़ता है तो उसको बोलते हैं कर्मज अध्यास। कर्म के कारण, कर्म के कारण जो अध्यास है उसका अहंकार से संबंध होने के कारण उसको बोलते हैं कर्मज, और कर्म शरीर का है। अर्थात अहंकार का शरीर से अध्यास होने पर उसको कर्मज अध्यास कहते हैं। 2 अध्यास हो गए। अब तीसरा अध्यास कहता हूं। क्योंकि शरीर के कर्म क्षीण होने पर, शरीर के कर्म क्षीण होने पर ही या कर्म क्षीण होने पर भी यह संबंध समाप्त होगा। कौन सा संबंध? कर्मज संबंध। सोए में क्या होता है? When you are in deep sleep, तो उस समय अहंकार कहां रहता है? आपको पता ही नहीं मैं शरीर हूं। क्योंकि अहंकार लीन हो गया है आत्मा में, तो आपको शरीर का कोई अहम नहीं है उस समय। ज्ञानेंद्रियों का कोई अहम नहीं है, जाति का कोई अहम नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई अहम नहीं उस समय। आपको स्वयं पता नहीं मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं। यदि आपका एक पैर कटा हुआ है तो आपको कोई याद नहीं कि मेरा पैर कटा हुआ है, क्योंकि कर्मज खत्म हो गया। कर्म जो अध्यास है शरीर का वो सोए में समाप्त हो गया, मतलब लीन हो गया। सुबह फिर आंख खुली, शरीर में आप आए, फिर वो अध्यास फिर लौट गया। श्रीमन नारायण। और तीसरा अध्यास है अहंकार और चिदात्मा का अध्यास। आत्मा और अहंकार जब दोनों का अध्यास हो जाता है उसको बोलते हैं चिदात्मा का अध्यास अहंकार के साथ। वो अज्ञान के कारण होता है, जैसे हमको है इस समय। अज्ञान के कारण ही अहंकार और चिदात्मा एक जैसी दिखाई देते हैं। यदि आप साधना के प्रभाव से दिन रात लगन लगा करके, तत्पर करके, ज्ञान ध्यान करके, गुरु में श्रद्धा भक्ति, भगवान में ध्यान, ये सब कुछ करके आत्म साक्षात्कार कर सकें तो अहंकार अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी। ये अभ्यास करो। ये प्रवचन सुन के नहीं होगा भाई साहब, ये करके होगा। जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे, शक्ति इसमें आपकी सहायता करेगी। तो ये होता है अज्ञान के कारण। जो ही ज्ञान होगा तो ये अहंकार समाप्त हो जाएगा। आपको आत्मा का अनुभव अलग होगा और ये अहंकार तो शरीरों का, मन का, बुद्धि का, प्राण का है, जो कि प्रारब्ध अनुसार आता है, प्रारब्ध समाप्त होती ही खत्म हो जाता है। इसलिए अज्ञान नष्ट होते ही
चाहे वो 5 मिनट के लिए आपका अज्ञान नष्ट हो जाए, प्रबल पुण्य प्रताप से, गुरु कृपा से, आपके अपने साधन से, यदि 5 मिनट के लिए भी आपका अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान में आ जाते हैं आप, तो समझ लो कि अज्ञान नष्ट होते ही अहंकार से चिदात्मा अलग हो जाता है। ज्ञान में अगर आप आएंगे तो चिदात्मा अलग दिखेगा, अहंकार अलग दिखेगा, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और वह अहम वृत्ति को फिर दृश्य रूप में देखता है वो साधक। अहम वृत्ति चलेगी, पूर्ण रूप से अहम वृत्ति समाप्त तो भगवान कृष्ण की भी नहीं हुई। अगर पूर्ण रूप से उनकी अहम वृत्ति खत्म होती है तो दुर्योधन को और भीष्म को अलग अलग क्यों, भीम को अलग अलग क्यों देखते हो? लेकिन ज्ञानी की अहम वृत्ति नुकसान नहीं करती है, अज्ञानी की अहम वृत्ति नुकसान करती है। नुकसान मतलब पतन की ओर ले जाती है अध्यात्म में। ज्ञानी की अहम वृत्ति तो व्यवहार में भी वो ज्ञान में स्थिर है, लेकिन वो अहम वृत्ति के कारण फिर अपना व्यवहार भी कर रहा है। और जिस घड़ी द मोमेंट जब आपका अज्ञान नष्ट हो जाए और अहंकार और चिदात्मा अलग अलग हो जाए और अहम वृत्ति दृश्य जैसी दिखने लगे, तो यही मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिनको नहीं हुआ उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं यहाँ मुक्ति के बारे में, लेकिन छोटी सी बात यही है। इसीलिए शास्त्रों का मन भर अभ्यास भी, शास्त्रों का मन भर अभ्यास भी अप्रोक्ष अभ्यास के एक कण भी बराबर है। अप्रोक्ष अभ्यास का एक कण और साधनों के स्वाध्याय का एक मण बराबर है। इसलिए यदि चाबी मिल गई हो आत्मज्ञान की, शास्त्रों का कोई ज्ञान भी न हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मुक्त हैं। कबीरदास जी को कौन सा शास्त्रों का ज्ञान था? मीराबाई को कौन सा शास्त्रों का ज्ञान था? रविदास को कौन सा शास्त्रों का ज्ञान था? सदना कसाई को कौन सा शास्त्रों का ज्ञान था? पिंगला वैश्या को कौन से शास्त्रों का ज्ञान था? लेकिन इनको चाबी मिल गई गुरु से, ये मुक्त हो गए। यही है मुक्त अवस्था। दिस इज द लिबरेशन इन योर लाइफ। जब आप चिदात्मा को अलग और अहंकार को अलग अलग कर देते हैं ज्ञान के द्वारा। ज्ञानी की कोई पूछ नहीं उगती पीछे से, या उसके सींग नहीं उठते हैं, शरीर उसका ऐसे रहता है, ऐसे टट्टी पेशाब सब कुछ करता रहता है, अज्ञानी की तरह इस संसार में विचरता रहता है। अष्टावक्र में बहुत अच्छा बोला गया इसमें। लेकिन दुर्भाग्य है कि शास्त्र की अनुसार हम न समझ पाते हैं और न समझते हैं, न कोई समझाने वाला है। सत्संग का क्या अर्थ हुआ? सत्संग मीन्स सत्ता का संग। जब गुरु को स्वयं ही सत्ता का ज्ञान नहीं होगा तो क्या सत्संग करेगा? इसलिए ये सत्संग भी अब क्वचित दिखते हैं। यही है मुक्त अवस्था। काश अगर हम ऐसा अभ्यास कर सकें तो फिर आनंद है। अब हमारी धारणा, अधिक तरह की धारणा है। कल वो पूछ रहे थे मुझसे कोई कलकत्ता से कि जब हम इस साधन में हैं तो हम काम क्यों करते हैं? आप गुरुजी हैं, आप तो नहीं करते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि 60 साल तक मैंने नौकरी की, वही समझे कि गुरुजी हो गए तो बस कोई काम नहीं है, काम नहीं करना चाहिए। फिर मैं उनको कि भगवान श्री कृष्ण ने नज़दीक तो मुझे कोई ज्ञानी जो मुझे अनुभव हुआ तो मेरे गुरुजी थे, जिन्होंने 92 साल तक काम करते रहे।
लेकिन कृष्ण का उदाहरण दिया मैंने उस साधिका को कि भगवान कृष्ण ने 28 वर्ष 88 ईयर्स 4 मंथ में, जब कृष्ण की आयु 88 साल 4 महीने थी, तब उन्होंने कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी थी। वो तो भगवान थे, क्या जरूरत थी उनको काम करने की? प्रकृति से ऊपर उठे हुए थे वो। गीता कह रही है, पर लोग तो शास्त्र पढ़ते नहीं है। जैसे सुना महात्माओं से वैसे कर चलते रहते हैं। महात्मा नहीं करते काम अपने, क्यों उलझे हुए हैं? शंकराचार्य, बड़े बड़े योगी, जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, वो तो आश्रमों के कार्य में उलझे हुए हैं, अपना घर छोड़ करके यहाँ उलझे हुए हैं वो। गीता कहती है कि इस जग में प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकते बिन कर्म किए। यह परवश होता है अर्जुन, प्रकृति के बस सब फंसे हुए। प्रकृति के कारण कर्म होते हैं, हम नहीं करते हैं कर्म। ज्ञानी प्रकृति और अपने को अलग अलग छांट लेता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो राग द्वेष से ऊपर कैसे उठेंगे? मोह माया ममता से कैसे छूटेंगे? अगर आप पानी नहीं तैरेंगे तो कैसे जानेंगे आपके पानी ऐसे तैरते हैं? डूब जाएंगे आप। इसलिए कर्म करते हुए, क्यों शास्त्र कहता है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, ये तो उपनिषद बोल रहा है। इसलिए ज्ञान होने पर कर्म बाधा कारक नहीं बल्कि साधक कारक है। वो उसकी इच्छा वो कर्म करे, उसकी इच्छा न करे, लेकिन वो पूर्ण ज्ञानी के लिए है। इसलिए उससे नीचे जो ज्ञानी हैं उनको कर्म करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अब हम सोचते हैं कि मुक्ति आ गई, ज्ञान हो गया, इसको महात्मा हो गया है जी, इसको भाई इच्छाएं क्यों हैं? प्रश्न ये उठ सकता है हमारे सामने। ये रो क्यों रहा है? ये हंस क्यों रहा है? ये तो मुक्त पुरुष है, ये संसार में क्यों घूम रहा है? ये हमारी मन की धारणाएं हैं। अरे भाई, ज्ञान होने पर वो मुक्त तो हो गया, लेकिन कर्म और शरीर तो अभी शेष हैं, उनका क्या होगा? ज्ञान तो हो गया, कमरे में अंधेरा था, लाइट आपने खोल दी तो प्रकाश तो हो गया, लेकिन उस प्रकाश में कहीं फूल, उस कमरे में कहीं फूल रखे हुए थे, कहीं गंदी चीज रखी हुई थी, कहीं सांप घूम रहे थे, कहीं कुछ घूम रहे थे, कहीं जो है बहुत गंदा गिलास पड़ा हुआ था, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ था। लाइट तो हो गई तो अंधेरा उजाला तो हो गया, लेकिन जो कमरे में पड़े हुए हैं उसको तो बाहर फेंकने पड़ेगा ना। कब फेंकेंगे? जब आप हाथ पांव चलाएंगे बाहर करने के लिए, जब आप झाड़ू उठा के उसको साफ करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान तो हो गया, लेकिन कर्म शेष है अभी, शरीर के प्रारब्ध शेष हैं अभी। ज्ञान से प्रारब्ध तो करता नहीं है, करता है तो उसके लिए करता है, संसार के लिए नहीं करता है। इसलिए मुक्त पुरुष के मन में इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और उसका कारण है प्रारब्ध। इन इच्छाओं के कारण उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि जब ट्यूबलाइट का प्रकाश कमरे में हो गया तो झाड़ू लगाने में क्या बाधा आएगी उसको? वो जो मैला पड़ा हुआ है कमरे के अंदर, उसको साफ करने में उसको क्या बाधा आएगी? टेबल के ऊपर कुछ गंदा टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ है, उसमें स्पॉट्स पड़े हुए हैं, उसको उठाने में उसको क्या बाधा आएगी? इसलिए मुक्त होने पर सांसारिक कर्मों को करने में कोई बाधा नहीं आती है, ये शास्त्र कह रहा है। और गीता तो सर्वमान्य ग्रंथ है। चलो और छोड़ो, पर गीता तो सर्वमान्य है, पूरे विश्व भर में इसकी बड़ी चर्चा है। वो भी कहती है, गीता भी कहती है कि यस्य नाहं कृतो भावो, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, बुद्धिर यस्य न लिप्यते,
हत्यापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। अब ध्यान दीजिए, गीता का श्लोक है ये। अब इसका अर्थ है कि जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं, ध्यान दीजिए, अब अहंकार आ गया शब्द, फिर वही, जब तक हमको ऋतंबरा प्रज्ञा उदय नहीं हुई तब तक हम शास्त्र का ज्ञान भी पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आंशिक ज्ञान ही हमको आता है, क्योंकि बुद्धि भौतिक है। नारायण बोलना पड़ेगा। जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं तथा जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं है, वह पुरुष सब लोगों को मारकर भी न मरता है और न पाप में बनता है। ये गीता बोल रही है। कहां लगा कृष्ण को पाप? जब 18 अक्षौणी सेना को मार गिराया 18 दिन में, कई छल कपट किए धर्म की रक्षा के लिए। पाप इसलिए नहीं लगा क्योंकि ना हम कृता भावो था कृष्ण। यस्य ना हम कृता भावो। अब ना हम कृता भावा का क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ तो है जिसको अहंकार नहीं है, पर कौन सा अहंकार है ये? चिदात्मा का अहंकार से तादात्म्य न होना। ना हम कृता भाव का तात्पर्य यहां पर यह है कि चिदात्मा का अहंकार से तादात्म्य नहीं है, डिटैचमेंट है। अहंकार और चिदात्मा अलग अलग हो गई हैं। ज्ञानी पुरुष का यही होता है, ये बाहर से नहीं दिखता है। और जिसने चिदात्मा और अहंकार को अलग अलग कर दिया और प्रारब्ध बस उसने सब लोगों को भी मार दिया। कई पुण्य पाप उसने कर दिए प्रारब्ध के कारण, तो उस पर पाप नहीं लगेगा। न उसके अंदर पुण्य का प्रभाव है और न पाप का प्रभाव है। ये गीता बोल रही है। इसलिए शास्त्र कहता है कि ग्रंथि भेद के बाद भी, ग्रंथि भेद क्या हुआ? ये तो हुआ कि जड़ ग्रंथि, जब आत्मा और देह, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब अलग अलग हो जाती हैं। तो ज्ञान तो हो गया, पर फिर भी इस प्रारब्ध के कारण इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ग्रंथि भेद होने पर भी प्रारब्ध के दोष से इच्छाओं का उत्पन्न होना संभव है। जैसे कि हमको आत्म साक्षात्कार हो भी जाता है, लेकिन फिर भी पाप की अधिकता से, कई जन्मों के पापों की अधिकता से हमको असंतोष अंदर रहता है। वैसे इच्छा और कामना उत्पन्न होने के दो कारण हैं। पहला कारण है अविद्या। तो अविद्या तो ज्ञानी की नष्ट हो गई, क्योंकि विद्या उत्पन्न हो गई है। लेकिन प्रारब्ध तो नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शरीर का प्रारब्ध जब तक होगा तब तक हो जाएगा। इसलिए प्रारब्ध से उत्पन्न कामना का बारे में कुछ विश्लेषण करते हैं। अविद्या समाप्त होने पर भी प्रारब्ध शेष रहता है, और उसके शेष रहते ही कामना भी उत्पन्न होती है।
वो एक निष्ठ तो है आत्मा में, लेकिन प्रारब्ध ऐसा आ गया तो उससे इच्छा उत्पन्न होगी, लेकिन उस इच्छा से वो बंधा हुआ नहीं है, बंधनकारी नहीं है उसके लिए। वो समझ रहा है ये प्रारब्ध आ गया। ज्ञान होने पर देखो, अविद्या के कारण जो कामना उत्पन्न होती है वो तो बंधनकारी है। इसलिए गीता कहती फिर, जिस तरह ज्ञानियों ने पहले कर्म अनेक प्रकार किए, जिस तरह ज्ञानियों ने पहले कर्म अनेक प्रकार किए, उसी तरह तू कर्म कर पार्थ अपना धर्म विचार हिए। अब ये धर्म हो गया। अगर हम गृहस्थ लाइफ में हैं तो हमारा धर्म है गृहस्थ को पालना, अपने आश्रितों को पालना, उनको इस प्रकार की उनकी पढ़ाई करना, उनकी पालन पोषण करना, जिससे कि आगे जाके वो कामयाब हों। ये हमारा धर्म हो गया। फिर ये बंधनकारी नहीं होगा क्योंकि ज्ञान हमको हो गया है। तो अविद्या से जो उत्पन्न कामना है वो तो बंधनकारी होती है। इसीलिए विद्या की इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई है। और ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रारब्ध से उत्पन्न होने वाली कामना बंधनकारी नहीं रहती। अब ये विश्लेषण कैसे करें कि कौन सी वस्तु प्रारब्ध के कारण कौन सी कामना उत्पन्न हुई और अविद्या के कारण कौन सी कामना उत्पन्न हुई, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम। फिर वही अंतःकरण, जिस प्रारब्ध के भोग करने के बाद, जिस कर्म के प्रारब्ध रूपी जो कामना है उसको भोगने के बाद यदि आपकी अंतर चेतना उठ जाती है पहले से ज्यादा, तो समझ लो कामना प्रारब्ध भोगों के कारण थी। और यदि कई कामना की पूर्ति करने के बाद आपकी चेतना पतन की ओर जा रही है, तो समझ लो कि बंधनकारी थी, अपने कामना बंधन के कारण था, अविद्या के कारण कामना थी, ये वासना के कारण कामना थी। ये इसका परीक्षण है। और जो प्रारब्ध की दूसरा लक्षण क्या है, जो प्रारब्ध के कारण कामना उत्पन्न हुई है इसका प्रभाव चिदात्मा पर नहीं पड़ता, क्योंकि चिदात्मा असंग है। अपरोक्षानुभूति में यह बहुत अच्छा वर्णन है इसका। ओम। असंतोष का निवारण ज्ञान से होता है, किंतु पाप शेष रहने पर वह असंतोष उत्पन्न किया करता है। लेकिन पाप और अविद्या दोनों नष्ट होने पर ही असंतोष नष्ट होता है। जैसे देह में उत्पन्न होने वाली व्याधि माने रोग, देह में जब हमारा कोई रोग होता है अथवा किसी वृक्ष के जन्म और नाश का, जैसे कि किसी वृक्ष के जन्म मतलब उत्पन्न होने का और नाश होने का चिदात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
आत्मा के लिए चाहे वो वृक्ष जन्मे, चाहे वो वृक्ष नष्ट हो जाए, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार अहंकार से उत्पन्न इच्छाओं का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार अहंकार से उत्पन्न इच्छाओं का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं है। किस पर? चिदात्मा पर। क्योंकि अहंकार तो अलग हो गया, चिदात्मा अलग हो गया। ओम। चिदात्मा के लिए जैसे बाहर खड़ा वृक्ष अनात्मा है, वैसे ही शरीर और अहंकार भी अनात्मा है। वृक्ष शरीर और अहंकार के विकारों का प्रभाव असंग आत्मा पर नहीं पड़ता। ये ज्ञान से उत्पन्न होगा ऐसा। और जब अज्ञान के कारण जब चिदात्मा अहंकार से तादात्म्य कर, जब अहंकार चिदात्मा से तादात्म्य कर मतलब अटैचमेंट कर, अज्ञान में पड़ता है, तभी उसके विकारों से बाधित होता है वो। क्योंकि अज्ञान आ गया, अहंकार और चिदात्मा का तादात्म्य अभ्यास हो गया। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आत्मज्ञानी मनुष्य को प्रारब्ध बस अहंकार में उत्पन्न होने वाली कामना में कोई हानि नहीं। इसमें गीता भी कहती है, तत्ववित्त महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभावो, गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी, गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी गुण ही गुण में बरत रहे हैं। हम 3 गुणों के कारण कर्म कर रहे हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। 3 गुणों के कारण ही ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कर्म कर रही हैं, क्योंकि मन में गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आ रहा है। हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, ये ज्ञान की अवस्था है। ज्ञानी ऐसा समझ करके इन कर्मों में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। ग्रंथि भेद होने के पूर्व भी वह अज्ञानजन्य कामना क्लेश आदि से अप्रभावित था। हृदय में यह ज्ञान बना रहना ही ग्रंथि भेद है। ग्रंथि भेद क्या है? जब शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ये अलग दिखने लगे और आत्मा का साक्षात्कार अलग दिखने लगे, इसी को ग्रंथि भेद कहते हैं। मतलब चिदात्मा और अहंकार को जब अलग अलग होते हैं तो कहते हैं कि ग्रंथि भेद हो गया इस ज्ञानी का। फिर भी वो कुछ भी करता रहे, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा के नित्य मुक्त स्वरूप और असंग भाव का सदा स्मरण रखना चाहिए। दिन भर जब हम कर्म कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हमको में हमारे मन को ग्रसित की हुई है, उस समय अंदर ही अंदर यदि हम स्मरण करते रहें
कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं भगवान का, ये तो शास्त्र बोल रहा है, भगवान का गुरु बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, पुस्तकें बोल रही हैं, उपनिषद बोल रहे हैं, रामायण बोल रही है, महाभारत बोल रहा है कि हम शरीर नहीं, ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। अगर हम ये स्मरण हर समय करते रहें तो इसी से हमको कृतार्थता प्राप्त होगी। यह है कृतार्थता। करोड़ों रुपए कमा करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कोठी, लंबी कार कमा करके उसमें चलना, उसका उपभोग करना कृतार्थता नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि सर्व विनाश के बाद भी यदि आत्मज्ञान होता हो तो सस्ता है। ओम। इसलिए वास्तविक कृतार्थता यह है कि इसी जन्म में हम मुक्ति भावापन अवस्था में जाएं। इसी के साथ आज का प्रवचन श्री ऋतु बहन जी की आग्रह के कारण ये प्रवचन किया गया। और अब कलकत्ता से त्रिलोचना ने भी एक प्रश्न किया था कि क्या गुरु तत्व एक है सब में, सभी गुरुओं में? ये प्रश्न शास्त्रीय दृष्टि से तो एक तत्व है सब में, गुरु में क्या, अज्ञानी में भी वही तत्व है। लेकिन गुरु कौन? उपदेश तो हम दे दें, गीता पढ़ के, पंचदशी पढ़ के, वेदांत पढ़ करके, वैसी वैसी भाषा बोल करके, थोड़ा बाणी में थोड़ा लवेद चाहिए, हंसना खिलाना, वैसी शास्त्रों को याद करके हम दे दें प्रवचन, हजारों की भीड़ इकट्ठी कर दें। लेकिन 1 घंटे बाद सुनने और देने के बाद फिर हम शरीर के शरीर हो जाते हैं। गुरु कौन? वास्तविक जो गुरु है, गुरु वो है जो 5 कोशों से पार, तीनों शरीरों के पार, तीनों अवस्थाओं के पार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं के पार आत्मशक्ति के युक्त होकर के स्थित रह सकता हो, वो गुरु है। जिसकी दैवी संपत्ति गुण जिसके अंदर आ गए हों, जो शक्ति को किसी को दे सकता हो और किसी की शक्ति को ले सकता हो, जो आंतरिक रूप से साधु और असाधु में कोई फर्क न करता हो, जिसका लिंग भेद मिट गया हो, जो परमात्मा शक्ति को हर समय अनुभव कर रहा हो, चींटी से लेकर हाथी तक, वो वास्तविक गुरु कहा गया है। ऐसा गुरु यदि जाति का भी चमार हो, चांडाल हो, मिट्टी में लपेटा हो, कहीं शरीर में कीड़े पड़े हुए हों, लेकिन ब्रह्मज्ञानी यदि है तो वो प्रणम्य है। मैं जब कक्षा 9th में पढ़ता था तो मेरे सामने एक फौजू चमार रहता था, फौजू चमार उसका नाम था। तो मैं तो 8 बजे तक सोया रहता था, क्योंकि पढ़ते थे हम, रात के 11 बजे तक जगे हैं, 12 बजे तक जगे हैं, और फिर 8 बजे उठते थे, मुंह धुला, चले स्कूल। लेकिन मेरे सामने जो फौजू चमार रहता था झोपड़ी में, वो 4 बजे उठ करके गंगा जी नहाने जाता था अंधेरे में, और उसके बाद गीता रामायण पढ़ता था 4 बजे लालटेन जला करके। तो मेरी नज़र रोज उस पर पड़ती थी नींद खुलने पर, या जब मैं उठता था
टॉयलेट जाने के लिए, तब वो पढ़ता रहता था वो। एक दिन मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई ये रात को क्या करता है सुबह सुबह, चमार जूता ठोकता था सड़क में। मैं एक दिन उसके पास चला गया। मैंने कहा काका तुम ये सुबह उठ के कहाँ जाते हो? उसने कहा मैं गंगा जी नहाने जाता हूँ। मैं रात खुल के क्यों नहीं जाते हो? कह यहाँ के जो ब्राह्मण ठाकुर हैं ना ये मुझे मार देंगे, सारे गंगा जी नहाता है चमार होकर के भी। मैं चौंका। देखो मेरा पहला गुरु वही था, वहीं से मुझे प्रेरणा हुई। मैं क्यों करेंगे ऐसे, क्या यहाँ परंपरा ऐसी है? तो जब तक रात खुलती है मैं गंगा जी से नहा के घर आ जाता हूँ, और तब लालटेन की उसमें रात खुलने से पहले पहले गीता रामायण पढ़ लेता हूँ, क्योंकि लोग विरोध करेंगे यहाँ। बस वहीं से मेरा दिमाग खटका कि ये जाति का चमार होते हुए भी सुबह उठ के गीता रामायण पढ़ रहा है, और मैं जाति का ब्राह्मण होते हुए भी 8 बजे 9 बजे तक सोया हूं। यहां से मेरी अंतरात्मा में एक भाव उत्पन्न हुआ भगवान के प्रति। उसके बाद मैं भी संध्या बंधन वगैरह, मैं ब्राह्मण जाति का था तो मैं उस समय संध्या ही जानता था। पूर्व जन्म के साधना के अनुभव मुझे थे अंदर, जिसका मुझे उस समय ज्ञान नहीं हुआ। वहीं से मेरा ललक सन 1970 या 71 की बात ही होगी, वहीं से मेरी ललक अध्यात्म की ओर गई। तो मैं पहला गुरु अपना पहला गुरु फौजू चमार को मानता हूं, जो धरासो बड़ीती में रहता था। इसलिए कौन निमित्त बन जाए आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, इसमें जाति का कोई अर्थ नहीं है। फिर 82 में मिले गुरुजी। ये 69 की बात है, जब फौजू चमार, मुझे 69 में 9th में पढ़ता था मैं, 69 या 67 ऐसा मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन मुझे आज भी याद है कि वहीं से मुझे अध्यात्म की प्रेरणा हुई थी। केवल मेरे मन में ये आई थी कि जाति का चमार होते हुए भी 4 बजे उठ करके गंगा जी नहाने जाता है और फिर गीता और रामायण पढ़ता है। मैं ब्राह्मण जाति का होते हुए भी 8 बजे तक सोया हूं। ऐसे मेरे अंदर भावना उठी, और उसके बाद मैं सुबह को उठने लग गया। इसी के साथ अपने कुछ विचित्र अनुभव करते का प्रवचन में जोड़ करके ये आज का प्रवचन समाप्त होता है। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।